यू की कीमत दी गई है। फिर यहाँ पर ए की कीमत दी गई है, टी की कीमत दी गई है और वी की कीमत हमको पूछा है। तो ज़ाब्ता हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है वी बराबर यू जमा ए टी। हम इसमें सिर्फ कीमत रखेंगे तो वी बराबर यू की कीमत है 2 जमा ए की कीमत है 4 और टी की कीमत है 3। तो यहाँ पर 2 और जमा 4 तिया 12, 2 जमा 12 कितने हो गए 14। इकाई क्या है वी की मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या आया 14। इसी तरह से यहाँ पर यू की कीमत नहीं दी गई है, ए की कीमत दी गई है, टी की कीमत दी गई है और वी की कीमत दी गई है। तो हम सेम यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो जो कीमतें दी गई है वहाँ पर हम कीमत रखेंगे। तो वी हमारे पास दिया हुआ है 20, यू हमको नहीं मालूम है, ए हमारे पास है 5 और टी जो है वो 2। तो 20 बराबर यू जमा 5 दूनी 10 जमा 10 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 10 होगा। तो 20 नफ़ी 10, तो यू बराबर कितना हो गया 10, यानी कि हमारी इब्तिदाई रफ्तार कितनी है 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा पहला जुदुल का पहला सवाल था। आगे और देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में यू दिया हुआ है 5, ए बराबर 12, टी बराबर 3, एस डैश और ज़ाब्ता है एस बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हरकत का ये भी ज़ाब्ता है। तो जो भी कीमतें दी गई है हम इसमें कीमत रखेंगे। तो एस हमको नहीं मालूम है, यू हमारे पास है 5, इनके बीच में है ज़र्ब का ताल्लुक़, टी हमारे पास है 3, फिर जमा 1/2, ए हमारे पास है 12, टी 3 है, टी का मुरब्बा यानी कि 3 का मुरब्बा। तो एस बराबर 5 तिया 15 जमा ये तकसीम होता है तो कर देंगे 2 छंग 12, 6, 3 का मुरब्बा 9। तो यहाँ पर एस बराबर 15 जमा 9 चौक 9 छंग 54, 54। तो एस बराबर 54, 5 जमा 4 हो गए 9 और ये 5 और 1 6। यहाँ पे आया हमारे पास 69 मीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 69। ठीक है। दूसरा देखते हैं कॉलम। दूसरे सवाल में यू 7 दिया हुआ है, ए डैश है, टी 4 है और एस जो है वो 92 है। तो ज़ाब्ता हमको सेम यही इस्तेमाल करना है। यहाँ बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें हमारे सामने दी गई है, सिर्फ हमको क्या करना है उसको लिखना है कीमत डालकर। एस बराबर है 92, हमने लिख दिया 92। यू हमारे पास है 7, टी जो है वो 4 है जमा 1/2, ए हमको नहीं मालूम है यहाँ पर और टी जो है वो 4 है यानी 4 का मुरब्बा। 92 बराबर 7 चौक 28 जमा 1/2 ज़र्ब ए ज़र्ब 4 का मुरब्बा यानी 16। तो ये 2 अट्ठे 16। यहाँ पे ये जमा 28 बराबर के इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा नफ़ी 28 हो गया और बराबर के इस तरफ बचा ए ज़र्ब 8 यानी कि 8a। अब 92 में से 28 नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर हमको 92 में से 84 माइनस करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा यहाँ पर 64 बराबर 8a। हमको सिर्फ a की कीमत मालूम करना है तो इसलिए a बराबर 8 यहाँ पर ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में 8 अट्ठे 64। तो इसलिए हमारे पास a की कीमत आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 मीटर, इसकी इकाई क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा कॉलम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसका आखिरी कॉलम हम देखते हैं। आखिरी कॉलम में हमारे पास दिया हुआ है यू 4, ए 3, एस हमको नहीं मालूम है और वी है 8। यहाँ वी स्क्वायर दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वी स्क्वायर 8 है, यहाँ पर वी की कीमत 8 है। तो ये ज़ाब्ता हमारे पास है, हरकत की तीसरी मसावत है। वी हमारे पास 8 दिया है तो हम 8 का मुरब्बा लिखेंगे। यू हमारे पास 4 है तो 4 का मुरब्बा 2, ए हमारे पास 3 है और एस हमको नहीं मालूम है। 8 का मुरब्बा 8 अट्ठे 64, 4 का मुरब्बा 16, 2 तिया 6s जमा 16 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा नफ़ी 16। तो इसलिए 6s बराबर 64 नफ़ी 16। तो इसलिए 6s बराबर 64 में से नफ़ी 16
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी कीमतें रख लेंगे। 10 की कीमत क्या है 2, वी की कीमत 10 है तो 2 लिख दिए। फिर वी स्क्वायर नहीं मालूम है, यू स्क्वायर 2, ए की कीमत है 5 और एस की कीमत है 8.4। 10 का मुरब्बा यानी 100, यू स्क्वायर नहीं मालूम है, 2 पंजे 10, 8.4। अब 8.4 को 10 से ज़रब देंगे तो ये 840 हो गया। अब अशारिया एक अदद के बाद है तो यहाँ एक अदद के बाद अशारिया लगाए। अशारे के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती तो हम 84 लिखेंगे। जमा 84 वहाँ गया तो क्या बन जाएगा, नफ़ी 84। अब 100 में से हम नफ़ी करेंगे 84 को तो क्या मिलेगा हमको जवाब, तो यहाँ पर हमको मिलेगा यू स्क्वायर बराबर 16, मुरब्बा हटेगा, बराबर के इस तरफ जाकर जज़र बन जाएगा। 16 किसका जज़र मुरब्बा है, 4 का, 4 चौक 16। तो यू की कीमत आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये जुदूल जो है वो हमारा मुकम्मल हुआ। जो ज़ाब्ता दिया गया है सिर्फ उसमें हमको कीमत देकर इसकी कीमत रखकर इसकी कीमत मालूम करना है। आगे देखते हैं इबारती सवालात। अब यहाँ पर हम देखते हैं अहम ज़ाब्ते और इकाइयाँ। हल करदा मिसालें इस तरह की हल करने वाले सवालात के लिए ज़ाब्ते जो है वो आपको मालूम होना इस सबक में ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 हरकत के ज़ाब्ते हैं, हरकत की मसावात है, ये हमने देखे। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। इसमें किस अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं, जैसे यू यानी कि इब्तिदाई रफ्तार, वी यानी आखिरी रफ्तार और इसकी इकाई है मीटर पर सेकेंड, इसकी इकाई है मीटर पर सेकेंड। एस यानी हटाओ, इसकी इकाई है मीटर। टी यानी कि वक्त, इसकी इकाई है सेकेंड। ए यानी इसरा, इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाल यानी कि कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त, इसकी इकाई एम के एस निज़ाम में मीटर पर सेकेंड और सी जी एस निज़ाम में सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद एफ़ का मतलब है कुव्वत, और कुव्वत की इकाई जो है वो न्यूटन है या डाइन है। तो ऐसा यूनिट में न्यूटन है और सी जी एस उसमें डाइन है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। एक जिस्म पहले 3 सेकेंड में 18 मीटर का फासला तय करता है। ठीक है, ये 3 सेकेंड यानी कि ये टी है, 18 मीटर का फासला यानी कि तय करदा फासला है इसका। इसके बाद में तय करदा फासला यानी हटाव हो गया, फासले का हटाव का ताल्लुक जो है फासले से है, तो हटाव यानी कि एस है, तो इसका मतलब ये एस हो गया। और अगले 3 सेकेंड में फिर 3 सेकेंड यानी टी 22 मीटर का फासला तय करता है यानी कि एस। और फिर आखिरी 3 सेकेंड में यानी ये भी हो गया टी, और 14 मीटर का फासला तय करता है यानी एस। इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर हमको T1, T2, T3 लिखना है और S1, S2 और S3 लिखना है। चाल दिया हुआ है, चाल का ज़ाब्ता है कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। तो हम क्या करेंगे, औसत चाल मालूम करेंगे, ज़ाब्ता सेम रहेगा, सिर्फ इसमें हम क्या लिखेंगे, सबको जमा करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम कीमत लिख लेते हैं। तो हमारे पास कीमत है यहाँ पर T1 बराबर 3 सेकेंड, उसके बाद में इसके साथ दिया हुआ है S1 18 मीटर, इसके बाद T2 है 3 सेकेंड और S2 22 मीटर, T3 जो है फिर 3 सेकेंड और S3 है यानी हटाओ तय करदा फासला जो है वो 14 मीटर। अब हमको सवाल में पूछा है औसत चाल, हम लिखेंगे ज़ाब्ता औसत चाल बराबर औसत फासला यानी तीनों की जमा, औसत फासला बटे औसत वक्त, यानी सबको जमा करके लिखना है हमको औसत वक्त। तो अब यहाँ पर इसका ज़ाब्ता क्या बनेगा, औसत फासला यानी S1 जमा S2 जमा S3 और औसत वक्त यानी कि T1 जमा T2 जमा T3। ठीक है, अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे। S1 कितना है 18 जमा 22 जमा 14 और T1 T2 T3 कितना है 3 जमा 3 जमा 3। अब सबको जमा करके हमको जवाब क्या मिला यहाँ पर 54 और बटे 9, 9 छंग 54 हो गया। तो यहाँ पर औसत चाल कितनी मिली 6। अब चाल की जो इकाई क्या है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। अब हम इबारत में यहाँ पर अपना जवाब लिख देंगे कि इसकी औसत चाल 6 मीटर पर सेकेंड है।
इबारती सवाल का जवाब जो है वो इबारत में लिखना ज़रूरी है। दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 16 केजी का एक जिस्म। अब 16 केजी इसका मतलब ये इसकी कमियत दी गई है, तो कमियत को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, m से। तो यहाँ पे कमियत यानी कि m बराबर कितना दिया हुआ है, 16 केजी। जो मालूमात दी गई है उसको लिखते हैं पहले। का एक जिस्म 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसरा से मुतहरिक है। तो इसरा कितना है, a है। यहाँ पे a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर अमल करने वाली कुव्वत मालूम कीजिए। कुव्वत यानी कि यहाँ क्या पूछा हुआ है, F। कुव्वत यानी F मालूम कीजिए। अब कुव्वत का ज़ाब्ता हमारे पास क्या है, कुव्वत बराबर यानी कि F बराबर ma है ज़ाब्ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर ma। अब f की कीमत हमको मालूम करना है, m कितना है 16 और यहाँ पे है ये 3। तो f बराबर 16 तिया 48, यानी कुव्वत की इकाई क्या है, न्यूटन है। तो यहाँ पर हमको एक जवाब मिल गया 48 न्यूटन। ये हो गया। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो हम यहाँ आगे के लिए लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त क्या दी गई है यहाँ पर, इतनी ही कुव्वत 24 केजी कमियत, यानी कि यहाँ पर m कितना है, m बराबर जो है वो 24 केजी के जिस्म पर अमल करने वाली अमल करे तो पैदा होने वाला इसरा कितना होगा। यानी यहाँ पे हमको क्या पूछा हुआ है, a पूछा है कि इसके ऊपर कितना इसरा जो है वो अमल करेगा, a पूछा है, ठीक है। m है, a है और f हमको यहाँ से मालूम पड़ गया। तो फिर से सेम हमारा ये ज़ाब्ता होगा, f बराबर ma। जो कीमतें दी गई हम लिखेंगे। तो हमारी f की कीमत है 48, m की कीमत है 24 और a हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए a बराबर 24 यहाँ पर ज़र्ब में है, बराबर के इस तरफ आकर तकसीम में 24 दूनी 48। तो इसलिए a बराबर क्या होगा हमारे पास 2 और इसरा की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमको ये मिल गया। 2 कीमत पूछा तो हम यहाँ पर जवाब में लिखेंगे कि इस पर अमल करने वाली कुव्वत पहले पूछा था, तो लिखेंगे इस पर अमल करने वाली कुव्वत 48 न्यूटन है। फिर लास्ट में पूछा है कि जिस्म पर अमल करे तो पैदा होने वाला इसरा कितना है। तो लिखेंगे इसरा जो है वो कितना है, इसरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर जीम देखते हैं। बंदूक की एक गोली की कमियत 10 ग्राम है, ठीक है। इसकी कमियत दिया गया है, वज़न दिया गया है, तो इसको किलोग्राम में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले किलोग्राम में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बंदूक दिया हुआ है यहाँ पर और दूसरा दिया हुआ है तख्ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बंदूक के लिए, 2 मालूमात हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे बंदूक के लिए, ठीक है। तो बंदूक की एक गोली की कमियत यानी कि m1 जो है वो 10 ग्राम है। अब इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 10 को हम किससे 1000 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, ये 1 सिफ़र ये कट गया और ये 2 सिफ़र कटेगा, इशारिया 2 के बाद लगेगा यहाँ पर, यानी 1 बचा, 1 बच गया और ये 2 सिफ़र के 2 इशारिया यानी 1 के बाद और ये 2 के बाद, ठीक है। और यहाँ पे इशारिया यानी 0.01 किलोग्राम। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम है जो 1.5 मीटर पर सेकेंड की रफ़्तार से, यानी इसकी रफ़्तार कितनी है, यहाँ पर u1 बराबर है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि रफ़्तार से 900, ये 90 है, 900 नहीं है, हाँ ये सिर्फ 90 है, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। 90 ग्राम कमियत की मोटी लकड़ी के तख्ते में धंसती है। तो अब ये दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा जो है वो लकड़ी के तख्ते के लिए, तो यहाँ लिख देंगे लकड़ी के तख्ते के लिए। अब कितने ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कमियत यहाँ पर दी गई है 90 ग्राम, तो m2 बराबर 90 ग्राम है।
अब इसको हम किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो 1000 से तकसीम करेंगे, सिफर कट गया, ये 2 सिफर कटेगा, अशारिया 2 अदद के बाद यहाँ 9 है तो 1 और ये 2 और ये अशारिया और यहाँ पर किलोग्राम के तख्ते में धंसती है। इब्तिदा में तख्ता साकिन है, तो इब्तिदा में तख्ता साकिन है यानी इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी हो गई, साकिन है तो कोई हरकत नहीं हुई इसकी, यानी कि इब्तिदाई रफ्तार इसकी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि वो दोनों मखसूस रफ्तार में मुतहरिक होते हैं, यानी जैसे ही गोली धंसती है तो वो दोनों यानी तख्ते के अंदर गोली धंसते ही दोनों मुतहरिक यानी हरकत में आ जाते हैं। तो बंदूक की गोली के साथ लकड़ी का तख्ता जिस रफ्तार से मुतहरिक होता है, यानी जैसी लकड़ी के तख्ते में जो है वो गोली लगती है तो लकड़ी जो है वो मुतहरिक यानी हरकत करने लगती है। तो वो जब हरकत करने लग जाती है तो वो रफ्तार क्या है, तो वो उसकी आखिरी रफ्तार होगी यानी कि v होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको v मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लास्ट में पढ़ा था कानून बकाए मियारे हरकत के मुताबिक, इसमें क्या दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि कुल इब्तिदाई मियारे हरकत जो होती है कुल आखिरी मियारे हरकत के बराबर होती है। तो कुल इब्तिदाई मियारे हरकत बराबर कुल आखिरी मियारे हरकत। अब इसका फार्मूला क्या था, इब्तिदाई मियारे हरकत यानी कि m1 u1 जमा m2 u2। अब आखिरी मियारे हरकत यानी यहाँ पर आखिरी मियारे हरकत सिर्फ v है, एक ही दिया हुआ है, तो हम इसको सिर्फ क्या लिखेंगे m1v जमा m2v, क्योंकि वहाँ पर आखिरी रफ्तार जो है वो एक ही दी गई है कि लकड़ी के अंदर जब लकड़ी के तख्ते में जब गोली जाती है तब जो रफ्तार होती है वो एक ही दिया गया है कि आखिरी रफ्तार क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इसको v लिखेंगे। अब यहाँ पर m1 u1 जमा m2 u2 बराबर दोनों में v है तो हम v मुश्तरक ले लेंगे, m1 जमा m2। हमको v पूछा है, v हम इसको एक तरफ रखेंगे, यहाँ पे v के साथ ये ज़र्ब में है तो बराबर के इस तरफ जाकर तकसीम बन जाएगा, m1 v1 जमा m2 u2 बटे m1 जमा m2। अब जो कीमत हमको यहाँ दी गई है वो सब रखेंगे इसके अंदर। तो v बराबर m1 कितना दिया हुआ है 0.01, u1 कितना है यहाँ पर 1.5 जमा m2 कितना दिया हुआ है 0.09 और ज़र्ब u2 यानी कितना है 0 बटे m1 m2 यानी कि 0.01 जमा 0.09। तो v बराबर 0 को अगर यहाँ ज़र्ब देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ क्या बचेगा, इसको इससे ज़र्ब करेंगे 0.01 ज़र्ब 1.5 बटे इनको ज़र्ब करेंगे 9 को, 1 तो 10 हो गया, अशारिया 2 अदद के बाद है तो ये हमारा 10 हुआ, अशारिया 2 अदद के बाद यानी कितना हो जाएगा 1 और ये 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.1। अशारिया के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो v बराबर कितना होगा हमारा, अब इसको हम 15 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 15 ही आएगा और अशारिया लगाएंगे 1 2 और 3 के बाद, तो 1 2 और ये 3, यानी यहाँ अशारिया लग गया और बटे 0.1। तो v बराबर यहाँ पर अशारिया जो है वो कट करेंगे तो यहाँ पे अशारिया एक आगे बढ़ जाएगा, ये अशारिया कट होगा तो यानी कि यहाँ जवाब क्या आ जाएगा हमारा 0.15 और इसकी इकाई क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसका जवाब होगा। तो ये अशारिया जो तकसीम में है इसका मतलब ये माइनस होगा ऊपर से अशारिया का 1 पॉइंट, तो यहाँ 3 के बाद है तो ये 2 के बाद अशारिया आ जाएगा, तो इसलिए हमारा ये जवाब आएगा जो 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी रफ्तार होगी। तो वो रफ्तार क्या है, तो लिखेंगे वो रफ्तार 0.15 मीटर पर सेकेंड है। सवाल नंबर दाल आखिरी सवाल है, सेम सवाल नंबर 1 की तरह है।
औसत चाल पूछा हुआ है, तो औसत चाल एक शख्स इब्तिदा में 40 सेकेंड यानी कि T1 कितना हो गया 40 सेकेंड हुआ और 100 मीटर तैरता है। लेकिन यहाँ पर तय करदा फासला यानी कि S कितना है, S1 जो है वो 100 मीटर। फिर बाद में फिर से T2 40 सेकेंड, उसके बाद में 80 मीटर का फासला तय करता है यानी S2 बराबर 80 मीटर। फिर 20 सेकेंड और फिर S3 कितना फासला तय करता है 45 मीटर का। तो उसकी औसत चाल मालूम कीजिए। ज़ाब्ता है हमारे पास औसत चाल बराबर औसत फासला बटे औसत वक्त। जो भी औसत फासला यानी S1, S2, S3 और T1 जमा T2 जमा T3 बराबर कितना है, S1 जो है वो 100 जमा 80 जमा 45 बटे T कितना है 40 जमा 40 जमा 20। सबको जमा करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा हमको यहाँ पर 225 बटे 100। 2 सिफर कटेगा, अशारिया 2 अदद के बाद लग जाएगा यानी कि 2.25। चाल की इकाई जो है वो मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसकी औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल 2.25 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे हमारे सबक नंबर 1 जो है वो मुकम्मल होता है।